देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। घाटी अस्पताल के लापरवाही का वीडियो फिर एक बार हमारे सामने आया है। पेशेंट्स के रिश्तेदार खुद स्ट्रेचर ला के पेशेंट को अंदर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं ये वीडियो। घाटी अस्पताल में मरीज के बेहाल। इस वीडियो में जैसे कि हम देख सकते हैं, हमेशा की तरह जब पेशेंट मराठवाड़े के सबसे बड़े हॉस्पिटल घाटी यहाँ पर आता है, तभी गेट पे ही उन्हें अच्छी खासी सुविधा मिलना शुरू हो जाती है। पेशेंट्स के रिश्तेदारों को खुद ही व्हीलचेयर या स्ट्रेचर लाकर ही अपने पेशेंट्स को अंदर तक ले जाना होता है। यहाँ पर कोई भी वार्ड बॉय या कोई भी घाटी में काम करने वाला मौजूद नहीं होता है। पूछे जाने पर यह जवाब मिलता है कि हम अंदर किसी वार्ड में बिज़ी थे। हमेशा ही यही जवाब मिलता है। यह है हमारी मराठवाड़े की सबसे बड़ी घाटी की बेहतरीन सर्विसेज। कटकट गेट यहाँ के महानगर पालिका के हॉस्पिटल में 100 बेड्स की जगह खाली है। ख्वाजा गरीबन नवाज का ये हॉस्पिटल हर महीने 60 से 70 प्रेग्नेंट औरत का इलाज करता है। सभी पेशेंट्स की ये मांग है कि वहाँ पर डिलीवरी का हॉस्पिटल खोला जाए। देखिए, हम लोग ने महानगर पालिका के स्कूल्स देखे हैं कि किस तरीके से महानगर पालिका आयुक्त के वजह से स्कूल डेवलप हुए हैं। इसी तरीके से कटकट गेट में है हम लोग, महानगर पालिका के हॉस्पिटल में है हम लोग, KGN ख्वाजा गरीबन नवाज हॉस्पिटल में खड़े हुए हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो बहुत साफ़ और सुथरा और बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर रखा गया है। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खूबसूरती के साथ ये हॉस्पिटल मेंटेन किया गया है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर OPD ली जाती है रोज़। काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस यहाँ पर आता है। लोगों की ये मांग है कि अगर इस हॉस्पिटल में डिलीवरी वापस से शुरू की जाए। देखिए, थोड़े दिन पहले यहाँ पर डिलीवरी हुआ करती थी, उसको कई सारे साल गुजर गए हैं, लेकिन यहाँ के जो इंचार्ज है उनका कहना यह है कि यहाँ पर 30 से 40 बेड जो है एनी टाइम यहाँ पर खाली रहते हैं। यहाँ पर पेशेंट्स जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ शिफ्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पर लोगों की मांग के मुताबिक यहाँ पर 30 से 40 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, आप सीधे देख सकते हैं, बड़ा OT भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर अगर सिजेरियन के पेशेंट आते हैं तो यहाँ पर ये OT जो है ये भी यहाँ पर काफ़ी स्पेस दिया गया है। अगर यहाँ पर डिलीवरी का जो वार्ड है वो शुरू होता है, डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर शुरू की जाती है, एक बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है कि घाटी का जो लोड है वो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक कम होने वाला है। यहाँ पर जो जगह खाली पड़ी हुई है तो प्रशासन ने इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डिलीवरी के लेडीज़ यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि जगह यहाँ पर खाली पड़ी है, काफ़ी सफाई यहाँ पर है। चलिए, मेरे साथ इंचार्ज हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छा दवाखाना आपने मेंटेन किया है, हॉस्पिटल महानगर पालिका का हॉस्पिटल लग नहीं रहा है। 30 से 40 बेड अगर खाली है मैम, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी? घाटी का लोड बहुत कम होने वाला है इसकी वजह से। अगर हो जाएगा शुरू तो कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। अब पेशेंट की बहुत मांग भी है, यहाँ आते हैं हमारे डिलीवरी के लिए, करो यहाँ, मगर हम बोलते हैं कि कैसर कॉलोनी हॉस्पिटल बहुत नज़दीक है, इसलिए यहाँ शुरू नहीं हुआ, मगर प्रोसेस में है जी। अगर यहाँ पर शुरू होता है मैम, कितना स्टाफ लगने वाला है आपको? कितने डॉक्टर्स लगने वाले हैं, कितने नर्स लगने वाले हैं? क्या ये 2 डॉक्टर लगते हैं, बोले तो इंडोर के लिए, डे के लिए, नाइट के लिए ऑन कॉल डॉक्टर लगते हैं, और 6 स्टाफ इंडोर ड्यूटी की शिफ्टिंग के लिए 6 स्टाफ लगते हैं जी, एक्सपीरियंस वाले। शुरू होता है गायनिक डिपार्टमेंट शुरू होता है, तो यहाँ पर ऑपरेशन के लिए आपको कितने डॉक्टर्स लगने वाले हैं? ऑपरेशन के लिए तो 2 डॉक्टर लगेंगे ना, डे के लिए, नाइट के लिए ऑन कॉल, OT असिस्ट करने के लिए, एनेस्थेटिक लगता है, एनेस्थीसिया देने के लिए अपने को स्पेशल डॉक्टर चाहिए। और GA में जो अगर किए तो बेस्ट रहता, और लोकल में किया तो पेशेंट को तकलीफ होती है, इसलिए वो रिस्क हम नहीं लेना चाहते GA में, लोकल का। GA में किए तो एक एनेस्थेटिक डॉक्टर चाहिए, और स्टाफ डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर 2 चाहिए,
और एक लेडीज या लेडीज डॉक्टर चाहिए। लेडीज लेडीज चाहिए आपको। ये माहौल वैसा जी, ladies ऐसा लेडीज का माहौल चाहिए जाए, यहाँ। मोमेडियन एरिया है जी। तो लेडीज ही डॉक्टर चाहिए। अभी आप कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट। सर्विस दे रही है मैम यहाँ पर डे में? ये हम गरोदर माता तपासनी करते हैं, जी। बच्चों का लसीकरण करते हैं और पूरा जनरल पेशेंट भी ओपीडी हम देखते हैं। और जो नेशनल प्रोग्राम रहते हैं डेंगू, मलेरिया, हिवताप, ये जो नेशनल प्रोग्राम है, साथ रोग के प्रोग्राम है, जी। वो प्रोग्राम भी पूरा एरिया में जाके हम हैंडल करते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन्स कितनी है मैम आपके पास इंजेक्शंस के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए? रेगुलर चेकअप के लिए मंथली 60, 70, 80, 90 तक पेशेंट जाते हैं यहाँ। उनको आप घाटी रिफर करती हैं? नहीं घाटी नहीं, हम यहाँ हम पूरा ट्रीटमेंट उनको देते हैं। जी, 9 इंजेक्शन 9 महीने तक, कार्ड निकालने तक हम, और डिलीवरी तक बोले तो उसकी डेट आने तक हम ट्रीटमेंट देते हैं। आयरन कैल्शियम की गोली देते हैं, उसका वेट करते हैं, लैब में पूरा इन्वेस्टिगेशन उसका होता है, हर एक इन्वेस्टिगेशन कॉर्पोरेशन में होता है जी। और डिलीवरी के लिए हम हमारे कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में पेशेंट की हम पूरी केयर करते हैं। 90 महीने तक केयर करते हैं, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उनको डाइट का भी हम ये करते हैं, पूरा प्लानिंग बताते हैं कौन सा डाइट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। जीटीटी, वो अब डायबिटीज़ की टेस्ट भी पूरी होती है, ऑल टेस्ट कॉर्पोरेशन में होता है। और डिलीवरी के लिए हम हमारे कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। अगर उनका कुछ कॉम्प्लिकेशन रहा तो हम जीएमसी में रेफ़र करते हैं, और अगर पेशेंट चाहा तो अदर जा सकते हैं, लेकिन हम प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही रेफ़र करते हैं। तक इनकी केयर करते हैं मैम, तो आप चाहेंगे कि यहाँ पर ही डिलीवरी हो? प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? प्रशासन हमारा पूरा हॉस्पिटल हमारे चालू है, कैसर कॉलोनी, यनाट, सिल्क मिल हॉस्पिटल और यनाखरा भी अब प्रोसेस में है। ये 3 हॉस्पिटल हमारे इंडोर चालू है और डॉक्टर लोग बहुत मेहनत करते हैं हमारे। और यहाँ इधर का भी प्लान मेरे को इतना मतलब ओटी वगैरह रेडी मतलब चालू है, प्रोसेस में है बोलते जी। हाँ, डिलीवरी का भी प्रोसेस में है बोलते। नाम बता दीजिए मैम। मेरा नाम सुनंदा मधुकर साठे, इंचार्ज सिस्टर, नेहरू नगर। देखिए यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया कि 90 महीने तक ट्रीटमेंट ये लोग महिलाओं को देते हैं। उसके बाद क्या वाकई में वही औरतों को लगता है कि यहाँ पर ही जब 90 महीने तक उनका ट्रीटमेंट होता है तो उनकी डिलीवरी भी यहीं होना चाहिए? प्रशासन से ये सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स और औरंगाबाद अपडेट यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि वाकई में ख्वाजा गरीबन नवाज़ में भी जो स्लम एरिया से रिलेटेड है, यहाँ पर अगर डिलीवरी होती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि 60 से 70 महिला इनके पास होती है जो 90 महीने तक ट्रीटमेंट करती है, यहाँ पर डिलीवरी होना चाहिए। वाकई में प्रशासन ने यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, इस बात की दखल लेना चाहिए और यहाँ पर डिलीवरी वार्ड शुरू करना चाहिए। आज औरंगाबाद शहर के पड़ेगांव यहाँ पर मेंटल हेल्थ सेंटर यहाँ पर एंटी टोबैको दिन मनाया गया। अभी सब जहाँ जो बैठे हुए वो एक एडिक्शन के लिए बैठे। कौन सा एडिक्शन? प्राइस। कि अगर ये प्राइस नहीं रखते तो आज इतने पार्टिसिपेंट नहीं आते। जर प्राइस नसता ठेवलं तर किती जण आले असते? थोडे आहे आणि प्राइस असल्यामुळे बाकीचे सगळे आलेले आहेत। तर मी जास्त वेळ नाही घेतला, आमच्या चीफ गेस्टना विनंती करतो की त्यांनी आपापले 2 शब्द बोलावे आणि त्याच्यानंतर आपण प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करू। थँक्यू। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के ओकेजन पर यहाँ पर इनवाइट किया और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहूँगी, क्योंकि आई नो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड सर्टिफिकेट्स हैं और ट्रॉफीज़ हैं, बट क्योंकि आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय में अपना सहभाग दिया है, इसीलिए आज आप सभी किसी न किसी तरह से विनर हो। जैसे सर ने बोला कि किसी न किसी टॉपिक के बारे में, और स्पेशली ये जो सोशल टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आप अगर कुछ सोच पा रहे हो, बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो वो एक छोटी विक्ट्री हो सकती है खुद में। ये चीज़ एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ और ये जो टोबैको का ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत क्लोज है, क्योंकि डेली हम फील्ड में जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, फिरियादी होते हैं, पीड़ित होते हैं, और कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो खुद से परेशान हैं, वो खुद से ही लड़ रहे हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ये बहुत कॉमन टॉपिक है पुलिसिंग में। डेली FIRs इस मामले में रजिस्टर होती हैं और कपल्स हमारे पास आते हैं। तो कपल्स तो दोनों साइड है ही एक पार्टी की, जो सबसे इसमें जो नेग्लेक्टेड विक्टिम है वो बच्चा है। तो
तो एक छोटा बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है कि मुझे दोनों में से किसी के पास नहीं रहना है, और इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि नो मैटर कौन है पीड़ित, कौन फिरियादी, कौन आरोपी, सबको जेल भेज दो। तो हमने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने बोला कि ये दोनों रात को दारू पीते हैं, दिन में तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और मुझे पढ़ने नहीं देते, और मुझे बड़े होकर आप जैसा सरकारी नौकर बनना है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इन्होंने जो अपने खुद का जो लाइफ डिस्ट्रॉय किया है, अपनी मैरिटल लाइफ डिस्ट्रॉय करी है, वो तो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, बट इन्होंने एक फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक छोटे बच्चे के जो खेलने कूदने की उम्र होती है, सोचने की उम्र होती है, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने की उम्र होती है, उसके फ्यूचर एस्पिरेशंस होते हैं, वो आज उन्होंने एक अच्छा जीवन उसका किसी ना किसी तरह से खराब किया है। हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में जाते हैं, इनफैक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स करते हैं, कैंप्स रखते हैं, उसमें भी हमें एक ऐसे आदमी मिलते हैं जिनके होंठ कहीं ना कहीं काले होते हैं, आवाज़ में कर्कश होती है, उनसे बोला नहीं जाता, माउथ कैंसर उन्हें डिक्लेयर होता है। उन लोगों की बीमारियां भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सही तरीके से कहा, जब सिम्टम्स उनके डिक्लेयर होते हैं, उनको डिजीज़ डायग्नोज होता है, तब उनकी बीमारी स्टार्ट नहीं होती। जब वो बहुत छोटे होते हैं, 10-12 साल के होते हैं और हाथ में बीड़ी लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, तभी से उनकी बीमारी, उनकी जो मेंटल है, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल बीमारियां भी शुरू होती हैं। हमने कितने पेरेंट्स को देखा है, सिंगल मदर्स को देखा है, जिनकी सेविंग्स, जैसे सर ने बोला कि सेविंग्स, उनकी डिस्पोजेबल इनकम इसीलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनके बच्चों को व्यसन है। ग्रामीण एरिया में हाथ बट्टी, दारू, तंबाकू, बीड़ी, ये सब किसी ना किसी वे में बैंड है बाय लॉ, स्टेट या कंट्री वाइड, तभी भी बच्चे इसका व्यसन कर रहे हैं। घर की इम्पॉर्टेंट जो इनकम है उसको इसमें जाया कर रहे हैं। क्यों? स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं क्योंकि उनको उनके किसी दोस्त ने ये सराहना दे दी है कि ये बहुत ही स्मार्ट चीज़ है, ये बहुत स्टाइलिश चीज़ है, तो वो अपने एजुकेशन को भी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, और उसके बाद आगे की लाइफ क्योंकि अच्छी नहीं हो पा रही है और सबको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, उस चक्कर में वो लोग क्राइम्स करते हैं, एंड देन अगेन उनका जो फ्यूचर है वो हमारे पास आकर ख़त्म हो जाता है। तो स्पेशली यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, आई एम श्योर वो स्टूडेंट तो है ही, बट किसी ना किसी के सिबलिंग हैं, यहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी ना किसी के पेरेंट हैं। तो अगर आपने एटलीस्ट इस एडिक्शन से अपने बच्चे को बचाया है, तो आपने सिर्फ उसका सर्वाइवल इंश्योर नहीं किया है, आपने उसका एक अच्छा फ्यूचर इंश्योर किया है। और अगर हम लोग ये इंश्योर कर पाएँ, बच्चों को ये मोटिवेशन दे पाएँ कि आपको ये सारी चीज़ों से किसी तरह का कूलनेस का टैग नहीं मिलेगा, आपको इससे एक अच्छी नौकरी नहीं गारंटी होगी, एक्सप्लोरेशन अच्छा है बट इस फील्ड में नहीं, तो हम लोग एक्चुअली में जो अच्छे एम्बेसडर्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको प्रिपेयर कर पाएंगे। सो आई होप एंड आई विश कि हमारे छोटे छोटे एक्ट से हम आगे जाकर एक ऐसी जनरेशन तैयार करें जो सच में रोल मॉडल्स हैं। ये नहीं कि उन्होंने कुछ इस चीज़ में हाथ लगाया है, बट एक्चुअली में उन्होंने इस पर्टिकुलर एडिक्शन से हाथ नहीं लगाया है और इसीलिए वो रोल मॉडल्स हैं। आई होप एंड आई प्रे कि हम लोग अपने छोटे छोटे एक्शन से ये कर पाएँ। आप सभी को वर्ल्ड नो टोबैको डे पर बहुत बहुत शुभेच्छा। थैंक यू। मान्यवर तसेच उपस्थित सर्व स्टुडंट्स आणि सेंटरचे सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचा मी वर्ल्ड अँटी टोबॅको डे याच्या सर्वप्रथम सर्वांना शुभेच्छा देतो। आणि आजचा दिवस अवेअरनेससाठी आहे, कारण आपल्याला माहीत आहे की टोबॅकोबद्दल अवेअरनेस खूप कमी आहे। आता ज्यावेळी प्रश्न विचारला गेला की किती लोकांना ॲडिक्शन आहे, फक्त 2 हात वर गेले, आणि किती लोकांना ॲडिक्शन नाही, त्यामध्ये फक्त 2 हात वर गेले। याचा अर्थ आहे की जवळपास 90% लोकांना माहीत नाही आहे की त्यांना ॲडिक्शन आहे, किंवा त्यांना माहीत आहे तरी पण ते ॲक्सेप्ट करायला तयार नाही। म्हणजे काहीतरी एक स्टिग्मा त्याच्याबद्दल आहे की ते त्याचा वापर करत असेल तरी पण त्यांना ॲक्सेप्ट नाही करायचा की ते वापर करत आहे। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती औरंगाबाद के कांग्रेस ने पदमपुरा स्थित अहिल्याबाई होलकर को अभिवादन कर
मनाया। यहाँ पर घाटी अस्पताल में गरीबों को अन्नदान भी किया गया है। इस मौके पर खासदार कल्याण कारे, शहर अध्यक्ष शेख यूसुफ लीडर और सभी मान्यवर मौजूद थे। सर्वांना विनंती आहे की उजव्या बाजूला महाप्रसादाचे आयोजन केलेले आहे, तरी सर्वांनी महाप्रसादाचा लाभ काँग्रेस कमिटीच्या वतीने सर्व समाज बांधवांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो। आज या जयंतीच्या निमित्ताने आपण सर्वजण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या स्मारकावर या ठिकाणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष युसुफभाई, माजी मंत्री आदरणीय अनिल पटेल साहेब, माजी आमदार सन्माननीय नामदेवरावजी पवार साहेब आणि जिल्ह्याच्या आणि शहराच्या कार्यकारिणीतील सर्व पदाधिकारी आणि माझे सर्व सहकारी माता भगिनी या आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि ज्या अहिल्यादेवी होळकरांनी वयाच्या 28व्या वर्षी पतीचं निधन झाल्यानंतर सासरेबाने सतीची प्रथा बंद केली आणि उभे आयुष्यभर साधेपणाने राहणीमान राहून आपल्या पूर्णच्या पूर्ण होळकर परिवाराची जी काही राजशाही गादी होती ती चालवण्याचा कार्यक्रम आयुष्यभर ज्या मातेने केला त्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांना मी विनम्र अभिवादन करतो। धन्यवाद। चलिए कुछ खबरें फटाफट। नांदेड़ जिले के तालाब में और धरन में पानी का लेवल बढ़ चुका है। रोहित शर्मा के 306 पूरे हुए। आईपीएल में 7000 रन इन्होंने पूरे कर लिए हैं। भारत के टाइगर मैन जाने जाने वाले वाल्मीकि थापर ने 73 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। वैष्णवी हगवने के बच्चे की कस्टडी नानी के पास। बच्चे का पालन पोषण अब नानी करेगी। बॉम्बे में 21 मंजिला इमारत की कार लिफ्ट गिरने से एक की मौत हो गई है।